Assalamu alaikum level 3. How are all of you? I hope so that all of you are fine. G level 3. Today we will read the unit number 11, the sun and the planets, from your science book. Every one of you take out your science book. Open the page number 66. In this chapter we will do, first of all we will do the reading, then we will do different activities, then we will do the question answers, and then we will learn the names of the planets, and in the end we will do multiple choice questions. This chapter is basically about the family of sun. It is about the sun and its planets. This is the sun and these are the planets of the sun. In this chapter we will read about these planets. Okay students, take out your book. Open your page number 66. This is the title page of your unit number 11, the sun and the planets. This is the Milky Way. ये एक Milky Way है. Milky Way क्या होती है बेटा? Milky Way बैंड ऑफ स्टार्स को कहते हैं जो हमें यूनिवर्स में नजर आते हैं. उनको हम क्या कहते हैं? मिल्की वे. नाउ वी विल स्टार्ट डूइंग द रीडिंग. Turn out your page. This is page number 67. First of all, we will learn about the Milky Way. Milky Way किसे कहते हैं? If you look up at the sky on a very dark night, you might see a fuzzy band of light across the sky. अगर आप लोग रात को, अंधेरी रात को, जब चांद नहीं निकलता या जब चांद की शुरू की डेट्स होती हैं, तो आप आसमान की तरफ देखें तो आपको वहां पे क्या नजर आएगा? फजी बैंड ऑफ लाइट नजर आएगी आपको एक. दिस बैंड ऑफ स्टार्स, जो चमकते हुए छोटे छोटे सितारे होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मिल्की वे कहते हैं. These stars belongs to a great island of stars spinning through space. This is called the Milky Way. इनको क्या कहते हैं? Milky Way galaxy. The Earth is the part of this galaxy. हमारी अर्थ भी इस गैलेक्सी का एक पार्ट है. We can see millions of shining bodies in the sky at night. These shining bodies are of different kinds. Some of them are stars, and some of them are comets, meteors, asteroids and planets. All these bodies are in a vast space called the universe. ये सारी bodies, stars, comets, meteors, एस्ट्रॉइड्स, प्लैनेट्स, ये सारे क्या बनाते हैं? एक यूनिवर्स बनाते हैं. अभी हम इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे. कॉमेट्स भी पढ़ेंगे, मीटोर्स भी पढ़ेंगे, एस्ट्रॉइड्स भी, प्लैनेट्स भी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्स के साथ. स्टार्स किसे कहते हैं? स्टार्स आर बिग बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस. दे गिव आउट हीट एंड लाइट. स्टार्स जो होते हैं वो बर्निंग गैसेस के बिग बॉल्स होते हैं. इनके अंदर से हीट निकलती है और लाइट निकलती है. जैसे सन इज ऑल्सो अ स्टार. और सन इज अ स्टार. Stars appears dim and small from the earth because they are a great distance from the earth. एक्चुअल में स्टार्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब हम इनको अर्थ से देखते हैं तो हमें ये बहुत छोटे नजर आते हैं क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हैं. इन द डे टाइम वी सी द सन. एज इट बिकम्स डार्क the stars appears in the sky. During the day there are stars in the sky but we cannot see them. दिन में जब सूरज की रोशनी होती है तो हमें सिर्फ सूरज नजर आता है आसमान में. हमें जो बाकी स्टार्स हैं वो नजर नहीं आते क्योंकि जो सूरज की रोशनी है वो उनको कवर कर लेती है. लेकिन रात को हमें वो सारे चमकते हुए सितारे नजर आते हैं क्योंकि सूरज जो है वो नहीं निकलता. सूरज की रोशनी उनको छुपा लेती है दिन में और रात के टाइम उनको जाहिर कर देती है. लेकिन स्टार्स आसमान पे ही रहते हैं, वो कहीं गायब नहीं होते. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में. प्लैनेट्स आर बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन. प्लैनेट्स वो होते हैं जो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं. जैसे हमारी अर्थ एक प्लैनेट है. द सन हैज 8 प्लैनेट्स. सन के कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं. द सन एंड इट्स प्लैनेट्स मेक अप सोलर सिस्टम. और सोलर सिस्टम कैसे बनता है? जब सन और उसके प्लैनेट्स को इकट्ठा किया जाए तो उस पूरे सिस्टम को सोलर सिस्टम कहते हैं. ओके बच्चों, नाउ टर्न योर पेज.